गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र। इसमें मनुष्य का उत्सर्जन यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब समझेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। इसमें शरीर में बहुत से अपशिष्ट पदार्थ जैसे मल मूत्र या अनपचा भोजन जो होता है वह एक माध्यम से निकालते मल मूत्र के माध्यम से निष्कासन होता है, वह उत्सर्जन कहलाता है। तो उत्सर्जन क्या कहलाता है? उत्सर्जन जीवों द्वारा अपशिष्ट या वाज्य पदार्थ शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन तंत्र क्या कहलाता है, यानी उत्सर्जन अंग। तो शरीर के अंग जो उत्सर्जन में सहायता करते हैं वह उत्सर्जी अंग कहलाता है, और इस तंत्र को हम उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। अब समझेंगे उत्सर्जी तंत्र क्या होता है। मनुष्य में उत्सर्जी तंत्र ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पहला होता है वृक्क यानी किडनी। दूसरा होता है मूत्रवाहिनी यूटेस्ट्रा। उसके बाद मूत्राशय यूरिन ब्लैडर। उसके बाद मूत्र मार्ग उसे यूथेरा बोलते हैं। अब समझेंगे वृक्क शिरा क्या कहलाता है। वृक्क शिरा यह जो होता है वृक्क यानी किडनी होता है, और यह किडनी जो होता है यह हमारे पीठ के रीढ़ की हड्डी जो होती है वह दोनों तरफ यहाँ पाया जाता है पीछे की ओर से। और यह वृक्क शिरा जो होता है इसकी यह आकार जो होती है यानी आकृति यह सेब के बीज के समान होती है। यह सेब के बीज के समान होती है। इसकी लंबाई जो होती है यह वृक्क जो देख रहे हैं किडनी, इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई जो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर यह इसकी लंबाई होती है, और इसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर यह जो होती है इसकी चौड़ाई जो होती है 6 सेंटीमीटर होती है, और इसकी मोटाई जो होती है 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। और यह जो होता है यानी शरीर में जो भी जैसे हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं या साग सब्जी खाते हैं, वह इसको छानते हुए पानी को छानते हुए यह वृक्क शिरा से होते हुए यह इस तरह से यहाँ आते हुए मूत्राशय में यह पानी को छान करके मूत्र के रूप में नीचे ला देता है। यहाँ तक यह होता है वृक्क शिरा। और वृक्क शिरा जो होती है इसकी वजन यानी इसकी भार जो होती है यह पुरुषों में और स्त्रियों में इसकी भार जो अलग अलग होती है। यह इसकी भार होती है लगभग पुरुषों में 125 से 170 ग्राम का होता है। यही स्त्री में इसकी भार जो होता है यह इसकी भार 115 से 125 ग्राम होता है स्त्रियों में। अब हम समझेंगे इसकी आकृति। तो क्या अब लेकिन यह सब जैसे मान लो बच्चा है तो बच्चा का उसका उतना वजन नहीं रहेगा, तो जिस तरह हमारा शरीर बढ़ता है ठीक उसी तरह सब आकृति सेल कोशिकाओं बढ़ते जाता है। अब समझेंगे उसके बाद होता है मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी क्या होता है? यूट्रेसा। यह जो देख रहे हैं यह दोनों तरफ से यहाँ जुड़ा होता है, किडनी से वृक्क शिरा से लेकर यह मूत्राशय में जुड़ा होता है। यह हम मूत्र वाहिनी जो होता है यूट्रेसा, यह इसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है, और इसकी मोटाई होती है 1.5 cm यानी 1.5 सेंटीमीटर। यह वृक्क से निकलते या नली जो वृक्क से निकलते हुए मूत्राशय में इस तरह से तिरछा लगा होता है। तिरछा इसलिए लगा होता है कि जो पेशाब जो छानते हुए यहाँ तक लाता है, तो यह जब यहाँ मूत्राशय तक पहुँच जाता है यूरिन, तो यह दोबारा पुनः ऊपर न चला जाए, इसलिए यह क्या उल्टा यानी तिरछा इस तरह से जुड़ा होता है। बात समझे? अब यह क्या होता है, इसकी दीवार जो होती है धीरे धीरे यानी इसकी कोशिका जो होती है सेल जो होती है जैसे जैसे मूत्र छानते हुए या इसमें भरता है धीरे धीरे यह क्या होता है फैलते चला जाता है। मतलब बहुत नहीं लेकिन धीरे धीरे यह क्या होता है इसमें एकत्रित मूत्र को एकत्रित करते हुए जमा करता है।
अब आते हैं मूत्राशय। मूत्राशय यूरिन ब्लैडर। यूरिन ब्लैडर जो होता है, इसी में यूरिन ब्लैडर, इसी में क्या होता है, यह थैली नुमा, इसकी आकृति थैली नुमा अंग होती है और इसी में मूत्र को एकत्रित करता है, यानी यूरिन को एकत्रित करता है। इसकी दीवार जो होती है अधिक, यानी क्या होती है, मोटी होती है और यह अधिक फैलता है, यानी मूत्र एकत्रित होने के पश्चात धीरे धीरे यह फैलता है। बस समझे। और यह एक कोशिका स्तर होता है, इसी में क्या होता है, मूत्र एकत्रित होते हुए उसके बाद यह यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। उसके बाद हम समझते हैं मूत्र मार्ग, यानी यूरेथ्रा। और मूत्र मार्ग यह जो होता है श्रेणी गुहा स्थित में थैली नुमा अंग होता है। यह जब यह मूत्राशय में मूत्र एकत्रित होता है, इसी अंग से क्या होता है, मूत्र का हम त्यागन करते हैं। इसकी लंबाई जो होती है, यानी पुरुषों में इसकी लंबाई होती है 15 से 20 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर होती है और स्त्री में इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर होती है। यह पुरुषों का मूत्र, यानी मूत्र त्यागने के अलावा यह जनन क्रिया में इसका काम आता है। समझ